तरफ जहां बराबरी और अधिकार के लिए जो बहुजन समाज है वो संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ अगर यूसीसी आकर बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? भारत के संविधान में केवल यूसीसी है क्या? इक्वेलिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट है, उसके लिए तो भारत सरकार ने कभी कोई पहल नहीं की। अभी 9 साल हो गए मोदी को। मोदी खुद बैकवर्ड है। उसने बैकवर्ड के ओबीसी के 52% लोगों के रिजर्वेशन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 9 साल में एक शब्द नहीं कहा। तो इससे ये प्रूव होता जाता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, आरएसएस ब्राह्मण्स। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, आप जब यूसीसी का महिलाओं को अधिकार देने वाला प्रस्ताव आएगा ना, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो इसी के लिए तो है, अगर 2-3 शादियां जो होती है वो बंद हो जाएंगी, महिलाओं को जो होगा बराबरी का अधिकार होगा, तलाक लेने का अधिकार होगा। केवल मुसलमानों को ही 4 औरतें करने का अधिकार है? जो लोग कह रहे हैं उन्होंने नहीं कर रहे, वो उनसे ज्यादा कर रहे। हिंदू कोर्ट में ये तो कह रहा है, उनके लिए तो रोक है, हिंदुओं के लिए तो रोक है, फिर भी कर रहे, और सरकार उनकी है, कुछ होता नहीं है। उनके लिए कानून है और सजा दी जाती है। मणिपुर से जो घटना आ रही है उस पर सरकार मौन क्यों? सरकार को पूछना चाहिए, मैं सरकार नहीं हूँ। सरकार को पूछने वाला सवाल आप मुझे पूछ रही है। सरकार मौन इसलिए है क्योंकि सरकार को वहाँ ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं। मणिपुर पर मोदी जी ने 26 सेकंड बोला, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ पार्लियामेंट में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मालूम है? प्रेस में बोलना अकेले बोलता है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होता नहीं है। पार्लियामेंट में बोलेंगे तो लोग खड़े होकर के सवाल पूछना शुरू कर देंगे, वहाँ वो जवाब देने लायक नहीं है। पार्लियामेंट में संजय सिंह ने सवाल किया तो उनको निकाल दिया गया। मगर वहाँ तो प्रधानमंत्री ने कोई बयान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री बयान तो दे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट चलने के बाद पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहा है प्रधानमंत्री। ये तो संविधान का अवमान करने का, संसद के अवमान का मामला है। जब पार्लियामेंट चलती है तो किसी मिनिस्टर को बाहर बोलने का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट में बोलना पड़ता है। कल मोदी जी ने भाषण में कहा कि ईस्ट इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया को लेकर इस तरीके का प्रहार कैसे लेंगे? नरेंद्र मोदी ने बहुत सारा इंडिया के नाम पर, बहुत सारे इंडिया के नाम पर योजनाएं बनाई। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के नाम लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोपोगेट किया। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो क्या वो इंडिया अभी ईस्ट इंडिया है, वहां से लिया उन्होंने? चुनाव से पहले मोदी जी घबरा गए हैं। ध्रुवीकरण के पीछे सोच ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमको बहुमत नहीं मिलेगा, इस वजह से ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सर, नया स्वरूप छोड़ा गया यूसीसी, क्या लगता है कि इंडिया विपक्ष ये हिंदू मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण करने का राजनीतिक हथकंडा है। अगर कामयाब हो गया तो बीजेपी आ जाएगी 2024। अगर मुसलमान मैदान में उतरे होते तो चुनाव ऐलान हो गया होता। मुसलमानों ने बहुत समझदारी से काम लिया, उन्होंने वो काम नहीं किया। बीजेपी जन आंदोलन की तस्वीरें बाहर आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि दूसरे राज्यों में भी लोग जाग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? किसके विरोध में? बीजेपी के विरोध में। बीजेपी तो जाने वाली है मैडम, लेकिन पसंदीदा मुस्लिम को लेकर चल रही है। बीजेपी 24 आने दीजिए, जाने वाली है। सर, बीजेपी पसंदीदा मुस्लिम को लेकर चल रही है, इसके पीछे का क्या है? बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को हित के बात कर रही है। मुसलमान यूनाइटेड हो करके बीजेपी के विरोध में वोट डालता है तो बैकवर्ड के नाम पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। इंडिया और वो बैकवर्ड के लिए भी कुछ करने वाली नहीं है ओबीसी, उनको केवल बीजेपी को वोट चाहिए, क्योंकि जो मोदी बैकवर्ड का है वो बैकवर्ड का अभी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती कर रहा है नरेंद्र मोदी। इतने शेर है, इतने भालू है, इतने अभी जंगल में ये है, मगर ओबीसी इंसानों की गिनती नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी। प्रस्ताव लाने से कुछ होगा?
हाँ? इंडिया विपक्ष का इंडिया अविश्वास प्रस्ताव पास कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ। क्या? अविश्वास प्रस्ताव पास हाँ। विपक्ष के खिलाफ, क्या इससे कुछ होगा? वो अविश्वास प्रस्तावों के पीछे अपोजिशन का दावपेच ये है कि हमने प्रधानमंत्री को बुलाने के बावजूद भी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन अमित शाह कल ये तो दावपेच है अपोजिशन का। अमित शाह कल बैठक पर आए, कहे कि हम तैयार हैं चर्चा हाँ? करने को। तुम्हें तो प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा ना अंदर। क्या वजह है कि पीएम मोदी इस तरह की चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे? इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखो, मोदी का थ्रू आउट लाइफ में एक कैरेक्टर है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं मानता। तो लगता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब दिया जाए। ये मोदी का कैरेक्टर नहीं है। सर, आपका आंदोलन कैसा रहा ईवीएम को लेकर? आप हमेशा ये रहते हैं, आगे का क्या प्लान है आपका? 2024 नजदीक है। ईवीएम के बारे में अभी आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। केवल ईवीएम के मुद्दे पर भी भारत बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपको जो 7 अगस्त को हमारा आदिवासियों के द्वारा भारत बंद है यूसीसी के विरोध में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है ईवीएम हाँ? को लेकर। हाँ? सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है ईवीएम को लेकर। तो संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट ही है क्या? संविधान में सड़कों पर उतरने का भी तो है। सड़कों पर भी तो निपटा जा सकता है बदमाशों को। जीत गई वहाँ तो ईवीएम का खेल नहीं मार सकते। हाँ? कर्नाटक जीत कौन जीत गया? कौन जीत गया? कांग्रेस हाँ, तो ईवीएम का 2 ही तो पार्टी को फायदा हो रहा है। एक कांग्रेस को हो रहा है, एक बीजेपी को हो रहा है।